डीआर कोचिंग क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके वर्ष 2023-24 की परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें हम आज अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और थोड़ी जानकारी और दे दें कि इस अध्याय से कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे। अब जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न आ सकता है, जिसमें कुल अंक आपके 7 हो जाएंगे। तो देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या उसी को कह सकते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो उसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। अगला प्रश्न रहेगा आपका, ऐसी अभिक्रिया का नाम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया का नाम जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है क्या कहलाता है? तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या उसी को हम उपचयन अभिचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और यदि आप कक्षा 10वीं की परीक्षा देने जाने वाले हैं तो आप इन सभी विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और साथ में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपके पास इसका नोट होगा तो आप और अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना किसका उदाहरण है? तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना उदाहरण, तो किसका उदाहरण है? संक्षारण का। अगला प्रश्न देखते हैं, उस अभिक्रिया का नाम जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है, तो उसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाता है? इसके जस्ट विपरीत है कि ऑक्सीजन का इसमें ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपशोषण होता है कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अपशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न इसके जस्ट विपरीत रहेगा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उस अभिक्रिया का नाम जिसमें एक अभिक्रिया टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों को निर्मित करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वियोजन अभिक्रिया या उसी को अपघटन भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखिए। तो बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र है CaO, उसका नाम रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अगला, बुझा हुआ चूने का सूत्र या चूने के पानी का सूत्र लिखिए। तो उसके सूत्र रहेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, या उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब जब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए। तो हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे रखे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक, कोयले का दहन,
जिसको C+O2 अभिक्रिया में CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 तथा O2 से जल का निर्माण, मतलब 2H2 + O2 2H2 हो। तो ये दोनों उदाहरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस वर्ष। कोयले का दहन और H2 तथा O2 से जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खोलते पानी से जल वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है? तो खोलते पानी से जल वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बर्फ का पिघलकर जल वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन? ये भी भौतिक परिवर्तन। इसके बाद आती है एक अभिक्रिया का उदाहरण, तो लिखा है Fe2O3 + 2L अभिक्रिया में Al2O3 + 2Fe कौन सी अभिक्रिया है? मतलब एक किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा है CaO + H2O, जिससे अभिक्रिया करने के बाद CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, यह संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी दोनों का उदाहरण है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी रासायनिक समीकरण का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसके बाद लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? या इसको कह सकते हैं लोहे पर जंग लगना क्या है? तो वह लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। इसके बाद देखते हैं, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? परिवर्तन की पूछी जाए तो लिखेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा C6H12O6। अगला, अपघटन क्रिया खालिस्तान की विपरीत क्रिया है। यह कह सकते हैं अपघटन क्रिया को के विपरीत कौन सी क्रिया होती है? वह है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन खालिस्तान अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह एक प्रश्न भी रहेगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। फेरस सल्फेट FeSO4 ये सूत्र है उसका, के क्रिस्टल को गर्म करने पर विशिष्ट गंध खालिस्तान के दहन के कारण आती है। क्या होता है? फेरस सल्फेट को जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसमें जो गंध निकलती है वह सल्फर के कारण आती है। इसके बाद संक्षारण कौन सी घटना है? उसको रासायनिक घटना कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए उन दोनों से मिलाकर देखो कैसा प्रश्न बनाएगा। संक्षारण कौन सी घटना है? तो रासायनिक घटना। इसके बाद लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखे, तो लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। आपका अगला प्रश्न रहेगा, चावल, आलू तथा ब्रेड में क्या पाया जाता है? तो इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्रिया उपापचयन कहलाती है। उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद आप सही जोड़ियां बनाएंगे, तो देखते हैं सभी प्रयत्न करेंगे बनाने की। तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन, ऊष्मा के द्वारा अपघटन इनमें से होगा आपका ऊष्मीय अपघटन। जो इसकी पहली वाली है वह हो जाएगी ऊष्मीय अपघटन। अगली है ऊष्मा का अवशोषण। तो आपने पढ़ा होगा कि ऊष्मा का अवशोषण इनमें से किस में होता? कि विद्युत अपघटन में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रासायनिक, या बर्फ का पिघलना, या प्रकाशीय अपघटन, अपचयन, है ऊष्मा शोषी। तो आपने जरूर पढ़ा है कि ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। इसका मतलब है कि इसकी जोड़ी हो जाएगी ये वाली। इसके बाद देखते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन। तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। अगला हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का जुड़ना आपका कहलाता है अपचयन। अगला प्रकाश के द्वारा अपघटन। तो प्रकाश के द्वारा अपघटन देखते हैं, उसके सामने ही लिखी है प्रकाशीय अपघटन। अगला है विद्युत के द्वारा अपघटन। तो विद्युत के द्वारा अपघटन कौन सा होगा इनमें से? सोचिएगा आप। तो विद्युत के द्वारा अपघटन होगा आपका विद्युत अपघटन। अगला संक्षारण। तो संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? दो बची है अब इसमें जोड़ी। एक तो बची है रासायनिक घटना, एक बची है बर्फ का पिघलना। तो संक्षारण पता है कि जो जंग लगना है वह संक्षारण कहलाता है, और जंग लगना ही आपकी रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए संक्षारण की सही उत्तर हो जाएगा आपका
रासायनिक घटना और भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका बर्फ का पिघलना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। इसको आपको सत्य सत्य में भी हमने एक प्रश्न बना दिया है अगला, तो इसको सत्य सत्य या खालिस्तान एक वाक्य में कहीं भी पूछा जा सकता है इन प्रश्नों को। तो जिंक और लेड क्या है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसमें बोल रहा कि होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। अगला, अपक्षेपण अभिक्रिया से आबले लवण प्राप्त होता है। ये भी सत्य है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आबले लवण प्राप्त होता है, तो इसको भी सत्य माना जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जब आयोडीन विलयन आलू पर डालते हैं तो आलू का रंग रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बैंगनी हो जाता है, तो क्या हो जाता है या नहीं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न, मेथेन का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सत्य या सत्य में बताएंगे, तो सत्य है। मतलब खालिस्तान में भी आ सकता है कि मेथेन का दहन खालिस्तान अभिक्रिया वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो लोहे चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड खालिस्तान है, तो फेरिक ऑक्साइड एक ठोस होता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठोस होता है। और इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनमें से ही आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाएगा और अर्धवार्षिक में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। SO2 और SO3 के नाम क्या हैं? अधिकतर में परेशानी होती है बच्चों को कि SO2 और SO3 में क्या अंतर होता है, तो SO2 कहलाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 कहलाएगा SO3 कहलाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यदि 4 अभिक्रिया है, इनमें कौन सा कथन असत्य है, तो ये अभिक्रिया है P2PbO प्लस C अभिक्रिया 2Pb प्लस CO2, तो इसमें क्या होगा कि जो पहली और दूसरी है वो असत्य है और तीसरी और चौथी रहेगी वो आपकी सत्य रहेगी। मतलब सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये आपकी दोनों असत्य है और नीचे वाली दोनों सत्य रहेंगी। इसके बाद हमने इस अध्याय से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं जिन्हें आप याद करके अच्छे अंक पा सकते हैं। तो अगला प्रश्न रहेगा, संचारण तथा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण लिखिएगा। यदि आपको इसके उत्तर चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको उत्तर भी प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है आपका, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तीसरा प्रश्न जो रहेगा, तेल एवं वसा एवं खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यदि आप अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। मात्र आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पर, और यदि आपको कुछ और प्रश्न करने की इच्छा हो तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सीखिएगा। अगला प्रश्न, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी सोची अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के कम से कम एक एक उदाहरण आना चाहिए। उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अगला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उस X का नाम बताना है उस पदार्थ का, और सूत्र भी लिखना है और इसकी जल के साथ अभिक्रिया भी बताना है। जो अगला प्रश्न रहेगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। और लास्ट प्रश्न जो रहेगा आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित कीजिए। तो आपकी जो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बनेगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। अगला सोडियम और जल दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे। तो ये रहे आपके अध्याय 1 के सभी विकल्प और कुछ प्रश्न। अब इसी के साथ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी इसमें मदद मिल सके, और अगले अध्याय के लिए बने रहेगा हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद।